अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ICS पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज। और डियर व्यूवर्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस की बर वक्त इंफॉर्मेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने के लिए जो सिंबल्स आप इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और अगर वो सिंबल हमारे बेसिक अरिथमेटिक्स के हों तो उनको फिर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कौन कौन से काम आते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। तो प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, स्टारिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऑब्लिक फॉर डिवीजन एंड। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अपने पांचवें अरिथमेटिक ऑपरेटर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमारा पांचवा अरिथमेटिक ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इस मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, मॉड्यूलस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं बिकॉज ये हमें जब हम इसके ऊपर जब हम इसको एक्शन परफॉर्म करते हैं, जब डिवीजन परफॉर्म करते हैं दो वेरिएबल्स की, तो जो उन वेरिएबल्स के सॉल्व करने से जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो हमारा रिमाइंडर है। दैट्स व्हाई इस मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो आपका रिमाइंडर ऑपरेटर है, ये ओनली काम करता है अगर आपके वेरिएबल्स इंटीजर डेटा टाइप के होंगे। अगर आपके वेरिएबल्स इंटीजर्स नहीं होंगी तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर काम नहीं करेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कि अगर आप डिवीजन उसकी कर रहे हैं विद अ जीरो, तो उस सूरत के अंदर सिमिलरली अगर आप अपने रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं इस तरह के एक्सप्रेशन में 0 रिमाइंडर 5, तो इस सूरत के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत के अंदर हमारा जो आंसर होगा वो 0 ही होगा। और अगर हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है जिसके अंदर डिविडेंड की वैल्यू कम है, डिवाइजर की वैल्यू ज्यादा है, तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत के अंदर जो डिविडेंड होगा वही हमारा आंसर होगा। डिविडेंड, इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 8 डिवाइडेड बाय 5। इसके अंदर 8 जो है वो डिविडेंड है एंड 5 जो है वो डिवाइजर है। 5 पे हमने 8 को तकसीम करना है, सो 8 को डिवीजन ऑपरेटर के ऑपरेशन करेंगे, 8 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5 एंड रिमाइंडर इज 3। तो इसके अंदर 1 हमारे पास क्वोशिएंट का आंसर आया एंड 3 हमारे पास रिमाइंडर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो जो क्वोशिएंट का आंसर है वो आपका डिवीजन ऑपरेटर का आंसर होगा। और इन केस अगर आप इसमें मॉड्यूलस ले रहे हैं तो ये जो 3 जो रिमाइंडर बचा है ये आपका रिमाइंडर का आंसर होगा। इसमें एक बात याद रखिए, यहाँ पर अगर आप रिमाइंडर ऑपरेटर कर रहे हैं तो आप इसको इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि इधर 0 लगाएं, इधर पॉइंट लगाएं और 1.6, बिकॉज इंटीजर ऑपरेटर्स वर्क्स ओनली विद इंटीजर वेरिएबल्स। और अगर आपका पहला वेरिएबल भी इंटीजर है, दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर है, तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर वेरिएबल आएगा, इंटीजर ही होगा, उसके अंदर भी इशारिया नहीं होगा। सो 1.6 इसका आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से आपका जो डिवीजन ऑपरेटर है या जो आपका रिमाइंडर ऑपरेटर है, इट ओनली वर्क्स विद इंटीजर डेटा टाइप। और इंटीजर डेटा टाइप जब आप काम कर रहे होंगे तो इसका आंसर भी, अगर दो वेरिएबल्स जिनके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करी जा रही है वो इंटीजर है तो रिजल्टेंट भी इंटीजर होगा। सो डियर स्टूडेंट, हमने आज के इस कॉन्सेप्ट में समझा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, किस तरह से हम डिवीजन ऑपरेटर और हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करते हैं और किस तरह से हम इनमें से आंसर हासिल करते हैं। हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।